1939 द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का समय, जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके बाद हिटलर की सेना ने पूरे यूरोप को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इसके अत्याचारों का कहर ऐसा था कि जहां उसकी सेना पहुंचती वहां मौत और तबाही का मंजर छा जाता। लेकिन 1943 के बाद हालात बदलने लगे। जर्मनी को कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं भी जर्मनी के कब्जे वाले इलाकों पर भारी हमले कर रही थी। साल 1944 के आते आते द्वितीय विश्व युद्ध की भयानक तबाही अपने चरम पर थी। जर्मनी के निरंकुश तानाशाह एडोल्फ हिटलर की क्रूरता से पूरा यूरोप खून के सैलाब में डूब चुका था। यहूदियों, रोमन समुदाय और अन्य लाखों मासूमों को यातना शिविरों में मौत के घाट उतारा जा रहा था। हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल था। हिटलर के सनक ने जर्मनी को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था। कई सैन्य अधिकारी जो पहले हिटलर के समर्थक थे, उसकी सनक से तंग आ चुके थे। जर्मनी के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों ने महसूस किया कि अगर हिटलर को नहीं रोका गया तो वह पूरे देश को तबाह कर देगा। उन्होंने ऑपरेशन वालकरी का प्लान तैयार किया, जिसमें फैसला लिया गया कि हिटलर को मारकर ही जर्मनी को बचाया जा सकता है। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। दरअसल 1933 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली और धीरे धीरे अपनी नाजी पार्टी को देश का सबसे ताकतवर बना दिया। हिटलर ने एक नए जर्मनी का वादा किया था, लेकिन इसके पीछे एक भयानक योजना छिपी थी। जर्मनी को तानाशाही की अंधी गली में धकेल दिया गया। हिटलर का शासन आतंक और अत्याचारों से भरा था। जो लोग उसके आदेशों का पालन नहीं करते, उन्हें खत्म कर दिया जाता। यह समय न केवल जर्मनी बल्कि समूचे यूरोप के लिए काला दौर था। हिटलर के अत्याचारों से जर्मनी में असंतोष का माहौल था, लेकिन एडोल्फ हिटलर को ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा विद्रोह उन्हीं के बीच से होने वाला था। क्लास वॉन स्टाफेनबर्ग जर्मनी का एक बहादुर सैन्य अधिकारी, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना एक हाथ और एक आंख खो दी थी, अपने साथियों जनरल फ्रेडरिक लुडविग बेक और कार्ल गार्डेलर के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश को अंजाम देते हैं। वे लोग मिलकर ऑपरेशन वल्करी का खाका तैयार करते हैं। असल में ऑपरेशन वल्करी एक आपातकालीन योजना थी, जिसे हिटलर ने खुद तैयार कराया था, ताकि अगर कभी जर्मनी के भीतर कोई विद्रोह हो तो सेना तुरंत जर्मनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। लेकिन स्टाफेनबर्ग और उनके साथियों ने इस योजना का इस्तेमाल हिटलर को मारने और सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए करने का फैसला किया। ऑपरेशन वल्करी का प्लान बेहद जटिल था। सबसे पहले हिटलर की हत्या की जानी थी। इसके बाद वल्करी योजना को एक्टिव किया जाना था, जिसके तहत पूरे जर्मनी में सेना का नियंत्रण विद्रोहियों के हाथों में आ जाता। योजना की सफलता के लिए जरूरी था कि हिटलर की मौत तुरंत हो, ताकि उसके वफादार कोई प्रतिक्रिया न दे सके। हिटलर के चारों ओर सुरक्षा कर्मियों का घेरा रहता था और वह बेहद सतर्क रहता। स्टाफेनबर्ग की इस टीम को पता चलता है कि 20 जुलाई 1944 को वुल्फ्सलेयर नामक स्थान पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जहां हिटलर अपने सभी प्रमुख सैन्य अधिकारियों के साथ युद्ध की रणनीति पर चर्चा करने वाला है। स्टाफेनबर्ग के लिए यही मौका था हिटलर को मारने का। उसने एक ब्रीफकेस में बम छुपाकर बैठक में जाने का प्लान बनाया। यह बम एक बेहद शक्तिशाली विस्फोटक से भरा हुआ था। 20 जुलाई 1944 की सुबह स्टाफेनबर्ग ब्रीफकेस लेकर वुल्फ्सलेयर पहुंचते हैं। बैठक शुरू हो चुकी थी। कमरे में हिटलर और उसके कुछ हायर मिलिट्री अफसर मौजूद थे। मौका देखकर स्टाफेनबर्ग ब्रीफकेस को हिटलर की पास वाली मेज के नीचे रख देते हैं और किसी बहाने से वहां से बाहर चले जाते हैं। स्टाफेनबर्ग के कमरे से बाहर आते ही एक जोरदार धमाका होता है। पूरा कमरा मलबे में तब्दील हो गया और चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। स्टाफेनबर्ग को विश्वास हो गया हिटलर मारा गया। धमाके के तुरंत बाद अफरा तफरी का माहौल था। सभी को लगा हिटलर मारा गया। स्टाफेनबर्ग बर्लिन लौटकर अपने साथियों के पास पहुंचते हैं और ऑपरेशन वल्करी को सक्रिय कर दिया जाता है। उन्होंने बर्लिन की सेना को आदेश दिया कि वे नाजी नेताओं को गिरफ्तार कर ले और सत्ता अपने हाथों में ले ले। लेकिन तभी खबर आती है हिटलर जिंदा है।
बम के प्रभाव को मेज के मोटे लकड़ी के बेस ने कम कर दिया था और हिटलर सिर्फ मामूली रूप से घायल हुआ था। हिटलर के जिंदा होने की इस खबर से ऑपरेशन वल्करी धाराशायी हो जाता है। हिटलर ने सभी साजिशकर्ताओं को तुरंत पकड़ने का आदेश दिया। स्टॉफेनबर्ग और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हिटलर ने अपने गुस्से में हजारों निर्दोष लोगों को भी इस साजिश में जुड़ा मानकर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बिना किसी सुनवाई के ही मौत की सजा सुना दी। कर्नल स्टॉफेनबर्ग और उनके सहयोगियों को भी 21 जुलाई की रात फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन उनके मौत के साथ ही जर्मनी के भीतर एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई। हिटलर का तानाशाही शासन कमजोर पड़ने लगता है और अंततः 1945 में वह खुद को खत्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। स्टॉफेनबर्ग और उनके साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर यह साबित कर दिया था कि तानाशाही के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची देशभक्ति है। यह कहानी सिर्फ साजिश की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जिसने अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इंफॉर्मेटिव और मनोरंजक वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।